बोलो बोलो। आगे के काट देना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नमिंद्र ऑफिशियल फैमिली ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं? ठीक ही होंगे, हम भी ठीक है। बाकी पति देव आज कुछ सुनाने वाले हैं। तो 4 लोग हैं इस कहानी में और ये कहानी है रियल। बिहार के वो लोग हैं और उनको क्या होता है कि उनको विदेश जाने का बड़ा शौक होता है। पैसे कमाने का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है। इधर उधर से पैसे जुगाड़ करके सब अपने लिए पासपोर्ट वीज़ा वगैरह बना लेते हैं। और जो एजेंट इनको वीज़ा बनवा के देता है वो कोई लिमिटेड कंपनी में इनको नहीं भेजता, लिमिटेड पीरियड के लिए नहीं भेजता। खुशी से झूम उठते हैं कि इनका वीज़ा बन गया, ये वो सब। पर होता यह है कि 15 दिन का ही उनका वीज़ा होता है, कि 15 दिन ही वो रह सकते हैं और वो चले जाते हैं सऊदी में। अभी कंपनी में काम करने लग जाते हैं और वो कंपनी जो है इनके साथ फ्रॉड कर देती है या फिर किसी कारणवश उनका काम बंद हो जाता है, तो ये हो जाते हैं बेरोजगार। 15 दिन में रह जाता है इनके पास 7 दिन। 8 दिन इनका ऐसे ही बीत गया। अब 7 दिन इधर उधर भटकते हैं, तो भटकते भटकते पैर क्यों कांप रहे थे? भटकते भटकते क्या होता है कि काम ढूंढने लगते हैं, तो एक जगह काम मिलता है। तो काम मिलता है तो उनका वीजा देखता है कि अरे ये तो 7-8 दिन रह गए हैं इसमें। तो कहता है कि भाई तुम्हें मैं नाइट में ही ड्यूटी करवा पाऊंगा, वरना कोई मुझे पकड़ लेगा कि तुम यहाँ पे इतने दिन कैसे रख रहे हो और तुम्हारे वीजा पे इतनी डेट है नहीं। तो ठीक है, अब 7 दिन और काम कर लेते हैं, थोड़ा पैसा वैसा मिल जाता है, खाना पीना चलता है ठीक से। अब जो है, अब क्या करें, इनका 7 दिन तो बीत गया। तो कंपनी में ये पकड़े जाते हैं। कुछ लोग आते हैं कि पकड़ लेते हैं, तुम्हारा वीजा कहाँ है, ये वो। तो पकड़े जाते हैं और वो लोग इनको पकड़ के ले जाते हैं और ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पे इनको दिन का 30 रुपये मिलता है। 30 रुपये मिलता है और उससे ये लोग एक टाइम का खाना ही खा पाते हैं। और ये तकरीबन 4 साल पुरानी बात है, 4-5 साल। तो क्या होता है कि 30 रुपये में अब इनका खाना पीना खाते हैं बड़ी मुश्किलों से, बड़ी मुश्किल हो जाती है कि 30 रुपये में कैसे इनका गुजारा हो। तो धीरे 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 दिन बीतता है और सुबह ही इनको एक टाइम खाना मिलता है, वो भी 30 रुपये जमा कर देते हैं। तो ये इनका 1 महीने तक ऐसे ही चलता है और काफ़ी कमज़ोर भी हो जाते हैं। और मतलब कि इतनी जाती होती है इनके साथ, अगर काम ना करें तो मार भी पड़ता है इनमें। 30 रुपये में बताओ। तो क्या होता है कि एक सेठ आता है यहाँ पे काम वाम देखने के लिए, और वो इंडियन ही होता है। तो इन पे दया खा लेता है। बात बात होती है तो हाँ इंडिया जाना चाहते हो, तो हाँ जाना चाहते हैं, ये वो आपको ज़िंदगी भर नहीं बोलेंगे हम इंडिया भेज दो। चलो ठीक है, इंडिया भेज देते हैं। तो इस एड्रेस पे आ जाना और मैं बात कर लेता हूँ इनको, और इनको बता देते हैं कि हाँ भाई मेरे पास आना है। तो वो वहाँ के काम के मालिक से बात बात कर लेता है और उनको बुला लेता है। अब वहाँ जाते हैं तो पहले अच्छा सा एक रूम देता है और बोलता है कि जाओ इसमें नहा धो लो बढ़िया से, और एक लोवर और एक टी शर्ट दे देता है। तो और फिर जाते हैं ये लोग होटल में बिठा के बढ़िया से 56 भोग खिलाते हैं, मतलब अच्छा खाना पीना खिलाते हैं। और अब इनको लगता है कि अब हम अच्छे जगह पे हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि अच्छे जगह पे हैं, ये लोग खुश होते हैं। फिर उनमें से एक बोलता है कि भाई मुझे तो डर लग रहा है यार, जैसे बकरे को काटने से पहले उसको खाना खिलाया जाता है, वैसा ही मुझे लग रहा है। तो हाँ यार, तो सेठ इनको और खिलाता है और 100-100 या 150-150 रुपये दे देता है, मतलब कि डॉलर वाला रुपए दे देता है, $100 या फिर जो भी है। तो ये लोग खुश हो जाते हैं अंदर ही अंदर, खूब अच्छा खासा खाना पीना खा के, और सोचते हैं अब तो इंडिया जाने वाले हैं। तो हाँ, अब ये सेठ तो और चालू निकला। इसने क्या किया कि इनको एक टी शर्ट दिया है और साथ में इनको ब्लैक डायमंड दे दिया,
जो कि इंडिया में उतारना है, और उनकी कीमत है लगभग 1.5 करोड़ रुपए। और ये इनको कुछ नहीं बताता, बोलता है कि देखो, अगर तुम पकड़े गए तो मेरा नाम वाम लेना मत, क्योंकि मेरे आदमी मौजूद रहेंगे, वो तुम्हें वैसे ही मार देंगे। पकड़े गए तो नाम वाम, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानते। अगर तुम्हारी जिंदगी और लंबी होगी तो बच जाओगे, नहीं तो फिर सोच लो। तो ये सामान जो है, वहाँ पे एयरपोर्ट पे जैसे ही तुम उतरोगे, वहाँ पे मेरे आदमी तुम्हें पहचान लेंगे। जैसा मैंने बताया आपको कि टी शर्ट और लोवर दिया था एक एक, तो वो कोड था उनका। तो ऐसा ही होता है, वो चढ़ तो जाते हैं, अब मौत को सोचते हैं, अब तो जिंदा बचना मुश्किल है। पर यहाँ पे सेठ के जो आदमी होते हैं, वो पुलिस वगैरह इसको सेटिंग करके रखते हैं। अब जाते ही पहचान लेते हैं, दूर से ही पकड़ के ले जाते हैं, और 3 बंदे होते हैं, तीनों को अलग अलग 3 गाड़ियों में ले जाते हैं, अलग अलग 3 राज्यों में इंडिया में। और फिर उनका जो हाथ में सामान था, सारा सामान ले लेते हैं, मतलब जो ब्लैक डायमंड था, जो भी था। और हाँ, इनके हाथ में 3-3 हजार डॉलर देते हैं। 3-3, सोचो, जिन बंदों ने 30 रुपए पे काम किया, एक टाइम ऐसा आया, उनके हाथ में अचानक से 3 हजार डॉलर, यानी कि जब 60 रुपए कीमत थी $1 की, तो लगभग 18 हजार या ज्यादा ही होगा। $3,000 का मतलब हो गया, एक जीरो और बढ़ा दो, इक्याई दहाई सैकड़ा हजार, हाँ वही $30,000 लगा लो, 30,000 रुपये लगा लो। तो ज्यादा होगा क्या? शायद कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ हो रही है, 1,80,000 तो नहीं हो जाएगा? हाँ इतना ही हो जाएगा। तो क्या होता है कि इतने पैसे दे के बोल देते हैं कि जाओ। अब इनका लक बढ़िया होता है कि हाँ भाई, इनको इंडिया आने का मौका मिल गया, प्लस में सेठ ने इनको पैसे भी माला माल भी कर दिया। और उसके बाद जैसे तैसे घर आते हैं। घर आने के बाद बहुत सुकून मिलता है अपने घर वालों को, अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपनी वाइफ को, या फिर अपने भाई बहनों को देख के बहुत खुशी मिलती है। तो उसके बाद जो है, जिंदगी में कसम खा लेते हैं कि अपने खानदान में किसी को बाहर नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ भी हो। तो ये होती है बाहर के देशों का टूर। तो किसी को डिमोटिवेट करने का कोई प्लान नहीं है, बस ये रियलिटी बेस्ड कहानी है। तो ये कहानी आपको अच्छी ही लगेगी। तो धन्यवाद।